हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथक राज्य आंदोलन। दोस्तों, जो पृथक राज्य के लिए आंदोलन किए गए और जो अलग अलग समितियां बनी, उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, आजकल सबसे नए पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला कथन है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज़ तो बात सच है कि राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ पे आपकी गैरसैंण में स्थित है। और दूसरा कथन दे रखा है कि गैरसैंण राजधानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने घोषित की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये भी सही है कि जो गैरसैंण राजधानी थी वो किसके द्वारा घोषित की गई थी? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा घोषित की गई थी। तो सीधी सी बात है, उत्तर क्या हो जाएगा? कथन ए और बी दोनों दोस्तों क्या हैं? ये सत्य हैं। ठीक है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है और उसकी घोषणा किसने की थी? घोषित किसने की? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस सम्मेलन में की गई या किस अधिवेशन में की गई? तो दोस्तों जो पृथक राज्य की मांग थी वो कांग्रेस के की गई थी किसमें? 1938 के अधिवेशन में की गई थी। ये 1938 का दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 5 से 6 मई 1938 को हुआ था। कब हुआ? 5-6 मई 1938 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। अगर कभी पूछा जाए कि 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीनगर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हुआ था? दोस्तों जो 5-6 मई 1938 का श्रीनगर सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित हुए थे, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी सम्मिलित हुई थी। प्रताप सिंह नेगी दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर कभी पूछे कि श्रीनगर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों फिर कौन थे? प्रताप सिंह नेगी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव सम्मिलित नहीं हुए थे। दोस्तों जो श्रीनगर सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव को किया गया था, लेकिन वो किसी कारण नहीं पहुंचे, जिस कारण प्रताप सिंह नेगी ने क्या की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर सुमेलित करने के लिए आ रखा खटीमा गोलीकांड। दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, यानी पहला क्या बना? 3। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था, कब क्या बना? 1। बाटा घाटा कांड दोस्तों कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1994 को हुआ था, 2। और लालटेन जुलूस निकाला गया था 25 सितंबर 1994 को, यानी 3, 1, 2, 4 इसका आंसर होगा कहाँ पे? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये टाइम लेंगे, लेकिन एग्जाम में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो तैयारी कर रहा है उसको पता है। ठीक है, वो जमाना गए जब सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जाया करता था। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग निम्न में से किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो हल्द्वानी सम्मेलन था उसमें जो पृथक राज्य की मांग की गई थी बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा की गई थी। और ये सम्मेलन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, जब बद्रीदत्त पांडे जी हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग की थी। लेकिन इसको ठुकराया किसने था? अस्वीकार किसने किया? तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था, जिनके जन्मदिन को हम उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सामने पृथक राज्य की मांग निम्न में से किसने की थी? दोस्तों जो संविधान सभा के सामने पृथक राज्य की जो मांग की थी वो हरगोविंद पंत जी ने की थी। किसने की थी? हरगोविंद पंत जी ने की थी। और संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ठीक है, हरगोविंद पंत को क्या कहते हैं? कुमाऊं कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन,
धर आयोग से पृथक राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों जो धर आयोग के लिए से सामने पृथक राज्य की मांग किसने की थी, तो वो भी किसने की थी दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। दोस्तों जो ये धर आयोग था राज्यों के गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था धर आयोग। और कब बनाया गया था, तो 1948 में बनाया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब की गई। दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से गठित कौन सी, या पूछ सकता है कि किस समिति का गठन किया गया था, तो वो पर्वतीय विकास समिति का गठन किया गया था। किसका, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था, ऑप्शन सी। दोस्तों एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे, कोई भी पेपर उठा के देख लो, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को फिर से आ रखा है, सुमेलित कीजिए। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। दोस्तों जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना थी वो 1970 में की गई थी, 1970 में। और किसने की थी दोस्तों, तो पीसी जोशी ने की थी, कि पीसी जोशी ने की थी। तो ऑप्शन 3 1 हो गया। उत्तरांचल राज्य परिषद। दोस्तों जो उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना 1979 में की गई थी, ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या आया, 1। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। दोस्तों जो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा था 1991 में गठित किया गया था। कब, 1991 में। सिंगल लाइन पूछ सकता है वो, कोई भी, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन है। और पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय जो राज्य परिषद की स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी। कब, 1967 में की गई थी। तो 4 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 दोस्तों किस में है, ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग से पृथक राज्य की मांग की थी। दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसी राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कहते हैं दोस्तों, हम फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली साहब क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इनके 2 अन्य सहायक कौन थे, इसमें हृदय नाथ कुंजरू और KM पानीकर, इनके क्या थे, 2 सहयोगी थे। ठीक है। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों वो ये मांग की गई थी किसके द्वारा, पीसी जोशी जी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने क्या किया था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इन्होंने क्या की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग से क्या की थी, पृथक राज्य की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की। दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट, मैंने कहा कि फजल अली क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, हृदय नाथ कुंजरू और KM पानीकर, इनके 2 अन्य सहयोगी थे। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था, इसका जो गठन कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का, तो 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो जमा की थी दोस्तों, ये है 55 दे रखा सारा, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को जमा की थी। ठीक है। और इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही जुलाई 1956 में, 10 बार पूछता है कि फजल अली आयोग के आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूपी विधान परिषद में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग किसने की थी। दोस्तों जो यूपी विधान परिषद में सर्वप्रथम पृथक राज्य की जो मांग की थी वो इंद्र सिंह नयाल जी ने की थी। ठीक है। और अगर पूछे कब की थी, तो 1954 में ये मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सारे टॉपिक अच्छे से कवर करा रहा हूँ एक एक करके। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा लेकर गई। दोस्तों जो पृथक राज्य का प्रस्ताव था वो लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्ताव की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। कौन लेके गए थे, तो प्रताप सिंह नेगी ने प्रस्ताव पेश किया था पृथक राज्य का। लेकिन अगर यहीं पे पूछे कि पृथक राज्य का मुद्दा लोकसभा में किसने उठाया था, तो वो मानवेंद्र शाह जी ने उठाया था, जो टिहरी रियासत के और परमार वंश के 60वें और अंतिम शासक थे। ठीक है। इन मानवेंद्र शाह जी के द्वारा मुद्दा उठाया गया, लेकिन एक विधिवत प्रस्ताव पेश किसने किया, तो प्रताप सिंह नेगी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। दोस्तों मैंने कहा था जहां जहां पे नहीं और असत्य वाले कथन आते हैं उनको पहले ही स्टार कर दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, चाहे किसी का भी हो।
ठीक है, आने के बाद क्वेश्चनों को गलत कराते हैं। तो पहला है गैरसैंण दूधातोली और ब्यास पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर पूछा जाए गैरसैंण किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है तो ब्यास और दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। दीक्षित आयोग ने अस्थायी राजधानी हेतु 5 शहरों का चयन किया था। दोस्तों ये भी सही है कि राजधानी चयन के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया था, जिसने 5 शहरों का गठन किया था, ये सुझाव दिया था, जिनमें कौन कौन थे यार? देहरादून, ऋषिकेश, रामनगर, काशीपुर और गैरसैंण, इनमें मुख्य ये 5 शहर थे। श्रीयंत्र टापू की घटना मसूरी में हुई दोस्तों। और एक अगला क्या है? गैरसैंण राजधानी की मांग सर्वप्रथम यूकेडी के द्वारा की गई। ये भी सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन सी आपका गलत है, क्योंकि जो श्रीयंत्र टापू की घटना है वो श्रीनगर में हुई थी, या अगर श्रीनगर की जगह पे पौड़ी दे सकते हैं, क्योंकि पौड़ी जनपद का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी योजना आयोग के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र की समस्या पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया? दोस्तों वो कौन सा योजना आयोग था जिसने पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों वो द्वितीय योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1956 में हुई और 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल था। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी थे। दोस्तों टीटी कृष्णमाचारी थे। दोस्तों अगर द्वितीय योजना आयोग के मैंने कहा उपाध्यक्ष डॉक्टर टीटी कृष्णमाचारी जी थे, तो अगर एक दिमाग लगाओ कि इसके अध्यक्ष कौन रहे होंगे, मुझे कमेंट करो, इस द्वितीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल के योगदान जो पुस्तक लिखी वो लिखी टी.एस. कंडारी जी ने। कि क्या लिखी? टी.एस. कंडारी जी ने कहा कि गढ़वाल के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, वो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा। और दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका के नाम से एक पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज लिए हैं कि कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से संगठन बने, कितनी सभाओं का आयोजन किया गया। 200 MCQ का वीडियो है वो। अगला इंद्र सिंह नयाल, स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों अगर पूछे कुमाऊं की भूमिका, गढ़वाल की भूमिका तो टी.एस. कंडारी ने, और कुमाऊं की भूमिका किसने बनाई? इंद्र सिंह नयाल ने लिखी। तो देखो दोस्तों टी.एस. कंडारी ने गढ़वाल की भूमिका पुस्तक, इंद्र सिंह नयाल जी ने कुमाऊं की भूमिका पुस्तक लिखी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे धर्मपाल सिंह मंडराल जी होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम आपस में कुमाऊं का अलग लिख रहे हो, गढ़वाल का अलग लिख रहे हो। इन्होंने फिर एक पुस्तक की रचना की, जिसका जो क्या था, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान। उन्होंने इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया और एकता की मिसाल पेश की। धर्मपाल सिंह मंडराल ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान पुस्तक लिखी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से सुन लो। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना थी 1967 में की गई। कब की गई? 24-25 जून 1967 को की गई थी। इस पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? तो दोस्तों नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1973 में इसका नाम बदल करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद के संबंध में असत्य है। अब फिर वही आ गया, पर्वतीय राज्य संबंध के संबंध में असत्य है, तो असत्य को मार्क कर दो। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना रामनगर में की गई। अभी बोला मैंने, ये भी बिल्कुल सही है। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे थे। ये भी सही है कि अगर पूछे पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो दयाकृष्ण पांडे जी थे। पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा थे। दोस्तों ये भी सही है कि गोविंद सिंह मेहरा पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे। और 1972 में इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया। ये गलत है, क्योंकि 1972 में नहीं बल्कि 1973 में क्या किया गया, इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और यही एग्जाम का नया पैटर्न है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना 1969 में हुई थी। यूपी गवर्नमेंट ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना 1969 में की थी। अगला क्वेश्चन,
पीसी जोशी के संबंध में असत्य कथन है। फिर असत्य कथन आ गए, पीसी जोशी के संबंध में असत्य है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था। बिल्कुल सही है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था। और कब किया था? 1970 में किया था। कुमाऊं उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता पीसी जोशी को कहते हैं। ये भी सही है कि साम्यवाद का प्रणेता पीसी जोशी को कहते हैं। फजल अली आयोग से पृथक राज्य की मांग इन्होंने की। ये भी सही है, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं। फजल अली आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग किसने की थी? पीसी जोशी ने की थी। उत्तराखंड एकता मंच की स्थापना पीसी जोशी ने की थी। ये दोस्तों इसका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल परिषद के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों जो उत्तरांचल परिषद है, उत्तरांचल परिषद के संबंध में क्या बोल रहा है? असत्य कथन है। किसके संबंध में? उत्तरांचल परिषद के संबंध में की स्थापना नैनीताल में की गई थी। बिल्कुल सही है कि जो उत्तरांचल परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी, अगर पूछे कभी भी, तो नैनीताल में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ये दो ऑप्शन तो सही हैं। ठीक है कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। और कब हुई? तो 1972 में की गई थी। 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। अगर पूछे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि किस परिषद, निम्न में से किसके द्वारा 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, तो याद रखना उत्तरांचल परिषद ने के द्वारा क्या दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और उत्तरांचल परिषद की स्थापना उनसया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। ये गलत है दोस्तों कि जो उत्तरांचल परिषद की स्थापना थी वो क्या किसके द्वारा की गई थी? उनसया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा की गई थी। ये क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अगुवाई में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक पद यात्रा निकाली गई थी? दोस्तों किसकी अगुवाई में बोट क्लब से बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक पद यात्रा निकाली गई थी? तो वो प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा निकाली गई थी। बोट क्लब दिल्ली तक पद यात्रा निकाली गई थी। और दोस्तों ये जो मैंने अभी बोला कि दिल्ली चलो का नारा दिया गया था उत्तरांचल परिषद के द्वारा 1972 में, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में, इन्होंने क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिसके तहत बद्रीनाथ से वोट क्लब दिल्ली तक पद यात्रा निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन है वो 1976 में किया गया था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। और 1978 में इस उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया? संसद का घेराव किया गया। अगर पूछे संसद का घेराव निम्न में से किसके सदस्यों के द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड युवा परिषदों के द्वारा घेराव किया गया। एक चीज याद रखना, घेराव, घुराव, मार काट ये युवा ही कर सकते हैं, इसलिए याद रखना घेराव किसने किया था? युवाओं ने किया था। तो कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा, उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा किया गया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके सदस्यों द्वारा संसद का घेराव 1978 में किया गया? अभी बोला मैंने किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो उत्तरांचल राज्य परिषद की जो स्थापना थी वो की गई थी 53 सिंह नेगी जी के द्वारा की गई। और अगर पूछे कब की गई तो 1979 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था। और 1979 में कब हुआ था? तो 24-25 जुलाई 1979 को हुआ था। और अगर पूछे कहाँ इसका गठन हुआ था तो मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल UKD का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल का सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम जो विभाजन हुआ था 1987 में हुआ था। और इस विभाजन के पश्चात ही जो इनके अध्यक्ष थे वो काशी सिंह एरी को बनाया गया था। काशी सिंह एरी जी को क्या बनाया गया था? UKD का अध्यक्ष बनाया गया था 1987 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी 24-25 जुलाई 1979 को, तो उस टाइम इनके जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे देवीदत्त पंत जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, UKD का पहला ब्लूप्रिंट किस वर्ष जारी किया गया? दोस्तों जो UKD का प्रथम ब्लूप्रिंट जारी किया गया था
वो 1992 में जारी किया गया था। 21 जुलाई 1992 को किया गया था। और इसी के जो इनका क्या था, 14वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 14वां अधिवेशन था। इसमें गैरसैंण राजधानी की मांग की गई, जिसमें राजधानी इन्होंने अपनी कहाँ कर दी? घोषित गैरसैंण कर दी। और गैरसैंण का नाम चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चंद्रनगर रखा था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गैरसैंण राजधानी यूकेडी के किस अधिवेशन में घोषित की गई थी? तो याद रखना 14वें अधिवेशन में घोषित की गई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। 1992 में जो पेश किया गया था। स्थापना नहीं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दर्शन राजधानी हेतु। ठीक है। गैरसैंण राजधानी हेतु बाबा मोहन उत्तराखंडी की कितने दिन के अनशन के पश्चात मृत्यु हुई? दोस्तों गैरसैंण होगा कि जो गैरसैंण राजधानी की मांग के लिए किसने आंदोलन किया था? तो बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने आंदोलन किया था। और कितने दिन के आंदोलन के पश्चात दोस्तों इनका मृत्यु हो गई थी? तो एक चीज़ याद रखना कि जो गैरसैंण राजधानी की मांग की गई थी वो किसने की थी? बाबा मोहन उत्तराखंडी जी के द्वारा की गई थी। और 38 दिन के आमरण अनशन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने दिन के? 38 दिन के आमरण अनशन के पश्चात। और कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो नैनीताल में हुई थी। ठीक है। जबकि 32 दिन का अनशन किसके लिए हुआ था? पृथक राज्य के लिए खेट पर्वत अनशन हुआ था। 84 दिन का अनशन किसने किया था? श्रीदेव सुमन जी ने किया था। ये सारे ऑप्शन रिलेटिव हैं। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य के लिए लोकसभा में पत्र बम फेंका था। दोस्तों जो लोकसभा में पत्र बम किसके द्वारा फेंका गया था या संसद में? तो त्रिवेंद्र सिंह पंवार और धीरेन्द्र भोला, ए और बी के द्वारा फेंका गया था। कब फेंका गया था? 1987 में फेंका गया था। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया था। दोस्तों पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम जसवंत सिंह बिष्ट जी ने प्रस्तुत किया था। ये क्या थे दोस्तों? रानीखेत से यूकेडी के टिकट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो क्या हुए? जसवंत सिंह बिष्ट ने क्या किया था? यूपी विधानसभा में सर्वप्रथम पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था। जबकि इंद्र सिंह नयाल ने विधान परिषद में सर्वप्रथम मुद्दा उठाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना की। दोस्तों जो उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना की थी वो शोभन सिंह जिन्ना जी ने की थी। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा पताका समाचार पत्र का संपादन भी किया गया था। किसका? पताका नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। उत्तराखंड उत्थान परिषद की अगर पूछे स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1988 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति है उसकी स्थापना 1989 में की गई थी। 1989 में की गई थी। ठीक है। किसकी? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो द्वारिका प्रसाद उनियाल थे। द्वारिका प्रसाद उनियाल थे। द्वारिका प्रसाद उनियाल क्या थे? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के क्या थे? संस्थापक थे। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। दोस्तों अभी एक लाइक तो कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था 1991 में किया था। 1988 में पहले बता चुका हूं उत्तराखंड उत्थान परिषद शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। 1989 में संयुक्त उत्तराखंड संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी। संयुक्त उत्तराखंड संघर्ष समिति की स्थापना पूछे तो 1989 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पीपल हो रखा है पीपुल फ्रंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो उत्तराखंड पीपुल फ्रंट की स्थापना की गई थी वो 1994 में की गई थी। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट की स्थापना की गई थी। ठीक है। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट की 1994 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा है उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बहादुर राम टमटा जी के द्वारा। और कब की गई? तो 1994 में की गई। 1994 में अन्य क्या किसकी स्थापना की गई? तो उत्तराखंड पीपुल फ्रंट की स्थापना की गई। ठीक है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की गई। छात्र युवा संघर्ष समिति की स्थापना की गई। इन 4 समितियों की स्थापना इस 1994 में की गई।
अगला क्वेश्चन, कौशिक समिति के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो कौशिक समिति बनाई थी मुलायम सिंह यादव सरकार के द्वारा पृथक राज्य के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसे कौशिक समिति का आज कहा गया। इसके तो कौशिक समिति की स्थापना 4 जनवरी 1994 को हुई। बिल्कुल सही है कि अगर कभी पूछे कि पृथक राज्य के लिए निर्मित समिति कौशिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 4 जनवरी 1994 को हुई थी। दूसरा है, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई 1994 को जमा की। ये भी बिल्कुल सही है कि कभी भी पूछा जाए कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी, तो 20 मई 1994 को जमा की थी। कौशिक समिति ने 8 जनपद और 8 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। 8 जनपद नहीं, 8 जनपद बोला था, लेकिन 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक कर दो, 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। और कौशिक समिति ने राज्य की राजधानी रामनगर का सुझाव दिया था। रामनगर का नहीं दोस्तों, गैरसैंण का सुझाव दिया था। इसने कहा गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, 8 जनपद बनेंगे और 3 मंडल बनेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 गलत हैं, तो इसमें सी और डी दोनों आंसर गलत हैं, क्योंकि हमने इसको सुधार करके 3 बनाया है, लेकिन मैंने करेक्ट बात समझा दिया कि था क्या इसके अंदर। अगला, खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य है। दोस्तों खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ। बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, अगर पूछा जाए कि राज्य में काला दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर है। ये भी सही है कि अगर पूछे खटीमा का प्राचीन नाम क्या है, मकरपुर है। ये भी सही है। और खटीमा गोलीकांड जांच के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधर समिति बनी थी। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि खटीमा गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया था। हाँ, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताना, रामडोला मेला कहाँ लगता है? रामडोला मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हंसा धनाई व बेलमती चौहान किस आंदोलन में शहीद हुए? दोस्तों जो हंसा धनाई जी और बेलमती चौहान जी जो शहीद हुए थे, वो मसूरी गोलीकांड में हुए थे। और मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1994 को हुआ था। इसमें पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी शहीद हुए थे, मारे गए थे। अगर पूछा जाए पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी, तो मसूरी गोलीकांड में हुई थी, जो कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधर समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों मसूरी गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधर समिति का गठन किया गया था, जो 2 सितंबर 1994 को जो गोलीकांड हुआ था। जबकि खटीमा गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया था। श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, बाटा घाटा कांड हुआ था। दोस्तों जो बाटा घाटा कांड मसूरी में हुआ था और कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1994 को हुआ था। 15 सितंबर 1994 को ये बाटा घाटा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, जागरण दिवस के तहत लालटेन जुलूस कब निकाला गया? दोस्तों जो जागरण दिवस के तहत, ठीक है, जो जागरण दिवस के तहत लालटेन जुलूस निकाला गया था, वो 25 सितंबर 1994 को निकाला गया था। 1 सितंबर 1994 को, यहीं पे देख लो चारों के चारों, क्या हुआ था? खटीमा गोलीकांड। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड, 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड और 25 सितंबर 1994 को लालटेन जुलूस। तो ये 4 तो यहीं पे रट्टा मार लो, 10 बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सभ्य समाज पर एक कलंकपूर्ण घटना कहा गया? तो दोस्तों जो सभ्य समाज पर एक कलंकपूर्ण घटना कहा गया था, वो रामपुर तिराह मुजफ्फरनगर कांड को कहा गया था। जो रामपुर तिराह मुजफ्फरनगर कांड था, पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो याद रखना 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1994 को ये रामपुर तिराह मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह नेगी किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो दोस्तों जो प्रताप सिंह नेगी जी थे, वो जो शहीद हुए थे दोस्तों, अगर ये पूछा है कि प्रताप सिंह नेगी किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो याद रखना जो प्रताप सिंह नेगी शहीद हुए थे दोस्तों, वो नैनीताल गोलीकांड में शहीद हुए थे। और नैनीताल गोलीकांड कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था।
अगला क्वेश्चन, श्रीयंत्र टापू की घटना में शहीद होने वाले व्यक्ति थे। अभी मैं बता चुका हूं पहले ही, श्रीयंत्र जो टापू की घटना हुई थी 10 नवंबर 1995 को हुई थी। 10 बार पूछता है कि श्रीयंत्र टापू की घटना कब हुई थी, तो 10 नवंबर 1995 को हुई थी। और इसमें जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे वो थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। कौन थे? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे किसमें? श्रीयंत्र टापू की घटना में। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग के लिए खेट पर्वत अनशन कितने दिनों तक हुआ था? तो दोस्तों जो पृथक राज्य की मांग के लिए खेट पर्वत अनशन हुआ था वो 32 दिनों का अनशन था। खेट पर्वत कहाँ है दोस्तों? टिहरी जनपद में स्थित है। इसी को परियों का देश भी कहा जाता है, खेट पर्वत को। 38 दिन का आमरण अनशन मैंने अभी पहले बता चुका हूँ कि बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने पृथक गैरसैंण राजधानी के लिए नैनीताल में शहीद हुए थे 2004 में 38 दिन के आमरण के अनशन के बाद। और 84 दिन का जो आमरण अनशन किया था वो सिरदेव सुमन जी ने किया था। ठीक है, ये 3 नंबर याद रखो। अगला क्वेश्चन, अस्थायी राजधानी हेतु गठित किया गया था। दोस्तों जो अस्थायी राजधानी हेतु गठित किया गया था, अस्थायी नहीं, अस्थायी राजधानी हेतु, अस्थायी राजधानी हेतु किसका गठन किया गया था? दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। और पूछा गया क्वेश्चन है कि दीक्षित आयोग का गठन कब किया गया था? तो 11 जनवरी 2011 को, 11 दीक्षित 11 जनवरी 2011 को गठित 2001 को यार 11 जनवरी 2001 को गठित किया गया था। और 11 में इसलिए याद रहा मुझे क्योंकि इसका कार्यकाल 11 बार बढ़ाया गया। अगर पूछे दीक्षित आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया तो याद रखना जो दीक्षित आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था वो 11 बार बढ़ाया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 11 जनवरी 2001 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे, जिनके नाम पर इसका नाम दीक्षित आयोग रखा गया। मैं पहले ही बता चुका हूं दीक्षित आयोग ने 5 किन-किन शहरों को राजधानी हेतु चयन किया था। अगला क्वेश्चन, गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने घोषित किया? तो गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषित किया। अगर पूछे कब किया था तो 4 मार्च 2020 को घोषित किया था। और यही मुद्दा इनके सत्ता जाने का कारण भी बना। और इसको जो अनुमोदित किया था वो 8 जून 2020 को किया। और राज्यपाल कौन थी उस टाइम पे? तो बेबी रानी मौर्य जी थी। कौन थी जो राज्यपाल थी? कौन थी राज्य की उस टाइम पे? बेबी रानी मौर्य जी थी। अगला क्वेश्चन, दीक्षित आयोग के द्वारा अस्थायी राजधानी के लिए कितने शहरों का चयन किया गया? तो 5 शहरों का चयन किया गया। ये 5 शहर कौन कौन थे? तो पहला तो देहरादून ही हो गए, देहरादून शहर था। दूसरा कौन था? ऋषिकेश शहर था। तीसरा कौन था? रामनगर था। और चौथा कौन था? काशीपुर था। और इसके बाद अंतिम गैरसैंण था। लेकिन इसमें से भी दीक्षित आयोग ने देहरादून और काशीपुर को सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित किया था। ठीक है, तो दोस्तों ऑफिशियली 50 हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में 4 हैं, तो आप लगा लो कि कितने क्वेश्चनों को हमने कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।